नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट विधानसभा में पेश किया है। बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये बजट विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश पर केंद्रित है। इस बजट में किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं बढ़ाया है और चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन समेत कई क्षेत्र में पर्याप्त धनराशि देने का प्रयास किया है। इसके साथ ही सीएम ने कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए सरकार की ओर से निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे और प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न अनुसंधान केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि गौवंश मामले में सरकार बहुत गंभीर है। इस साल से सरकार ने गौवंश रक्षा वर्ष घोषित किया है। इसके अलावा सीएम ने यह भी कहा है कि कृषि के लिए सिंचाई विभाग को बड़ी धनराशि दी है। लगभग 3,60,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि का बजट आज तक के इतिहास में कभी इतनी बड़ी राशि का कोई बजट प्रस्तुत नहीं हुआ है। और उतनी बड़ी महत्व की बात है, ये बजट की जो थीम है वो थीम भी महत्व की है। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश। और विकसित मध्य प्रदेश के पीछे जब बजट का आकार बढ़ा है उसका कारण भी है, ये बजट के पहले ही हमारी सरकार ने लक्ष्य लिया है 5 साल के अंदर किसी भी हालत में बजट को 2 गुना किया जाएगा। इसलिए 2 गुना करने के परिप्रेक्ष्य में आनुपातिक रूप से लगभग 16% के आसपास इस बजट का आकार बढ़ा है और क्रमशः हर साल बढ़ते बढ़ते ये बाकी के 4 बजट में लगभग 100% इसकी वृद्धि होगी। दूसरा बड़ा बजट कोई भी होता तो हमेशा वो कर लेकर के आता है, लेकिन इस बजट में कोई कर किसी प्रकार का नहीं बढ़ाया गया है। उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर हमारी आय और व्यय की सीमाओं को फैलाते हुए इसी के अंदर सबको समाविष्ट करने का प्रयास किया है। चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, इसमें हमने प्रत्येक क्षेत्र में पर्याप्त धनराशि देने का प्रयास किया है। इस वर्ष का हमारा अपना खास करके स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ बड़े पैमाने पर प्रदेश में आईटी की संभावना भी है, तो आईटी के क्षेत्र में भी रोजगार भी है और विकास के आयाम भी है। आईटी क्षेत्र में भी सरकार प्रोत्साहन देगी। एक युवाओं के लिए खासकर एक बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने लिया है कि अब युवाओं के देश की यूपीएससी अर्थात एमपीपीएससी या सभी प्रकार की व्यावसायिक परीक्षाओं के लिए उनका पूरा शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी। युवाओं के लिए बहुत बड़ा योगदान है। युवाओं के लिए प्रशिक्षण के भी कार्यक्रम सरकार द्वारा संचालित किए जाएंगे, जिसके कारण से उनका आईएएस आईपीएस में सिलेक्शन हो और हमारी भागीदारी देश के अंदर बढ़े। इसी प्रकार से राज्य के आधारित भी जितनी प्रकार की व्यावसायिक परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं को भी प्रोत्साहन देते हुए सभी प्रकार से युवाओं को रोजगार की दृष्टि से अगर सर्विस सेक्टर में जाना चाहते तो सर्विस सेक्टर में, और सर्विस सेक्टर के अलावा वो निजी क्षेत्र में भी काम करना चाहे तो अलग अलग प्रकार के सेक्टर में हम उनको अनुभव देते हुए उनको रोजगार से जोड़ करके मध्य प्रदेश के विकास में सहभागी बनाना चाहते हैं। मोटा अन्न, श्री अन्न को माननीय प्रधानमंत्री ने नाम दिया है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के मोटे अन्न के बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ी धनराशि अपने इसके अंदर ली है, जिसमें रानी दुर्गावती के माध्यम से और श्री अन्न का अनुसंधान केंद्र डिंडोरी में खोल रहे हैं। इसी प्रकार से दलहन में चना अनुसंधान केंद्र मालवा में खोला जाएगा और सरसों का अनुसंधान केंद्र चंबल में खोला जाएगा। इसके माध्यम से हम सभी प्रकार की जिन्स, खासकर दलहन के मामले में प्रोत्साहन देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सरकार के बजट के माध्यम से जैसे आपको सबको जानकारी है, गौवंश के मामले में सरकार बहुत गौवंश अपराध को बढ़ावा नहीं देगी, इसीलिए उस पर कठोर कार्रवाई के साथ साथ सरकार ने गौशालाओं को प्रोत्साहन देने के लिए वैसे तो गौवंश का पूरा रक्षा वर्ष घोषित किया है। इसीलिए अलग अलग प्रकार की गौशालाओं को, जो गौशाला बनी हुई है, उनको ठीक प्रकार से धनराशि दे करके उनका संचालन ठीक से करें। लेकिन पशु केवल गौशाला में न रहे, कुछ और बड़े काम भी हमने हाथ में लिए हैं, खासकर कृषि आधारित। आपकी सबकी जानकारी के लिए 2024 में हमारा जल संवर्धन अर्थात नर्मदा घाटी का जो MOU है 3 राज्यों के बीच, हमारा गुजरात का और महाराष्ट्र का
अगर इसको हम अपने पानी का पूरा क्षमता से अगर उसका उपयोग नहीं करेंगे तो ये पानी पे हमारा हक चला जाएगा। इसको दृष्टिगत रखते हुए बड़े पैमाने पे धनराशि हमने अपने सिंचाई विभाग को भी दी है और एक एक बूंद का उपयोग अपने पानी से किसान खेत में करे और पीने के पानी के रूप से करे। तो न केवल नर्मदा नदी का बल्कि पीकेसी योजना के जैसे आपकी जानकारी है उसके लिए भी हमने पर्याप्त धनराशि रखी है। उसी प्रकार से केन बेतवा नदी जो बुंदेलखंड के हमारे सभी जिलों में बड़े पैमाने पर विकास का नया दरवाजा खोलेगी